बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ की खबर सामने आई है। कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ की खबर है। सेना के 2 जवान शहीद जबकि 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी का शव भी यहां से बरामद किया गया है। 9 दिनों से सेना का यह अभियान लगातार कुलगाम में जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से खबर बता रहे हैं, जहां पर 3 से ज्यादा आतंकियों के अभी भी छिपे होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अंधेरे का फायदा उठाकर, घने कोहरे का फायदा उठाकर कई आतंकवादी यहां पर छिपे भी हो सकते हैं। 3 से ज्यादा आतंकी संभवतः छिपे हो सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पिछले 9 दिनों से सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ एक सैन्य अभियान चलाया हुआ है और कुलगाम में देर रात को हुई भारी गोलाबारी में सेना के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि कई सुरक्षाकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। आतंकियों का सेना का यह ऑपरेशन लगातार जारी है। तो कुलगाम में ऑपरेशन अखल को लेकर के भारतीय सेना की चिनार कोर ने एक्स पर पोस्ट किया है। चिनार कोर राष्ट्र के लिए कर्तव्य निभाते हुए वीरों लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यानी कि जो 2 सेना के जवान शहीद हुए, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल थे और एक सिपाही शामिल थे, इनको श्रद्धांजलि का पोस्ट भी सेना के द्वारा किया गया है। और इसके अलावा दुर्गम इलाकों में आतंकी छिपे हुए हैं, ये खबर भी सामने आ रही है, जहां पर घना जंगल है, प्राकृतिक गुफाएं हैं, पहाड़ हैं, चरागाहें हैं और खाना बदोश समुदाय के डेरे भी है। इन रास्तों पर कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना अभी भी है। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना का एक लंबा ऑपरेशन पिछले 9 दिनों से लगातार जारी है। इस ऑपरेशन के दौरान कुछ आतंकियों को सेना के जवानों ने मार गिराया है, लेकिन आज एक और खबर ये सामने आ रही है, जहां पर 2 जवानों के शहीद होने की खबर है। 2 जवान घायल भी हुए हैं और कुछ और जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके भी घायल होने की खबर सामने आ रही है। तो जंगल में कम से कम 3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 8 आतंकियों के छिपे होने की सूचना, यानी कि 3 से 8 के बीच में जो आतंकी हैं वो यहां पर छिपे हुए हो सकते हैं अभी भी। तो कुलगाम के जंगलों में सेना का यह ऑपरेशन लगातार जारी था। कुछ दिन पहले ऑपरेशन महादेव के जरिए सेना ने 3 आतंकियों को यहां पर ढेर किया था, जिसके बाद यह ऑपरेशन लगातार जारी है। और अब जम्मू कश्मीर के कुलगाम से खबर यह सामने आ रही है कि 2 सेना के जवान इस दौरान शहीद हो चुके हैं और 2 जवान घायल हुए हैं। तो सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन, सेना का ये अभियान लगातार वहां पर जारी है। कुलगाम एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हुए हैं, एक दहशतगर्द भी ढेर हुआ है। 9 दिनों से आतंकियों के खिलाफ ये अभियान सेना का वहां पर चल रहा है और ये अभियान पिछले कई दशकों का सबसे लंबा अभियान भी धीरे धीरे बनता जा रहा है। कुलगाम के जो अखाल इलाका वहां का है, कुलगाम का अखाल इलाका, यहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ का 9वां दिन है। बीती रात को इस पूरे इलाके में जोरदार धमाके और गोलीबारी की आवाज गूंजती रही। इस दौरान सेना के 2 जवान घायल हो चुके हैं, जबकि पिछली रात को जो गोलीबारी हुई थी उसमें 2 जवान भी घायल हुए थे। अब तक 10 जवान इस पूरी मुठभेड़ के दौरान घायल हो चुके हैं, जबकि आज एक आतंकी का शव भी बरामद किया गया और 2 जवान घायल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक घने जंगल, प्राकृतिक गुफाएं और जो अंधेरा है उसका फायदा उठा करके कम से कम 3 या फिर उससे ज़्यादा आतंकी भी वहां पर छिपे हो सकते हैं। ये मुठभेड़ पिछले कई दशकों में सबसे लंबी मुठभेड़ भी साबित हो रही है। 1 अगस्त को, आपको ये भी जानकारी दे दें कि 1 अगस्त को सुरक्षा बलों ने ये पूरा ऑपरेशन शुरू किया था और 1 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ऑपरेशन अखल शुरू किया गया था और ये कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है, जिसमें अभी भी 2 से 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं, लेकिन बाकियों के छिपे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। देश भर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कई जगहों पर बाजारों में रक्षाबंधन की रौनक भी साफ तौर पर देखी जा रही है। तो रक्षाबंधन को लेकर के शुभ मुहूर्त भी आपको बताएंगे, लेकिन देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम के साथ आज मनाया जा रहा है। राखी बांधने के लिए इस बार 7 घंटे और 37 मिनट का समय मिला है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आज दोपहर 1:24 तक चलेगा। इस बीच जो बहनें हैं वो भाइयों की कलाई पर राखियां बांध सकेंगी। बाजारों में भी रक्षाबंधन की रौनक देखने को मिल रही है और राखी बांधने के लिए इस बार 7 घंटे का समय, जैसे कि मैंने आपको बताया, 7 घंटे का समय रक्षाबंधन के मौके पर राखी बांधने के लिए मिल रहा है। और
बाजारों में रौनकें हैं, चाहे राखियां हों या फिर मिठाइयां हों, कई जगहों पर। हालांकि इस दौरान जाम जैसी स्थितियां भी देखने को मिली। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात करें तो रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर काफी बड़ा जाम देहरादून की सड़कों पर देखने को मिला। और रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है ये 9 अगस्त को सुबह 5:47 से लेकर के दोपहर 1:24 तक रहेगा। यानी कि भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए बहनों के पास 7 घंटे और 37 मिनट का समय इस बार मिलने वाला है। तो देश भर में रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जा रहा है और आज के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध करके उनकी लंबी उम्र और सुख संपन्नता की कामना करते हैं। इसके बदले में बहनों को जीवन भर संरक्षण और स्नेह देने का वचन भाइयों के द्वारा भी दिया जाता है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, जिससे पूरे दिन राखी बांधना शुभ रहेगा। बहनें सुबह से ही भाइयों की कलाई पर राखियां बांधनी शुरू कर चुकी हैं। तो भद्रा को लेकर के जो सवाल रहता है मन में वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार भद्रा इस पूरे दौरान नहीं पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा की तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से शुरू होकर 9 अगस्त यानी कि आज के दिन दोपहर 1:24 तक रहेगी और इस दौरान रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आपदा के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय वहां पर जारी है। उत्तरकाशी आपदा के रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। 4 दिनों तक लगातार सेना और राहत बचाव की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। आज 5वां दिन है और अभी तक 729 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है उत्तरकाशी से। और इसके साथ ही शुक्रवार का डेटा आपको अगर बताएं तो शुक्रवार को 257 लोगों को उत्तरकाशी से रेस्क्यू किया गया और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में थर्मल इमेजिंग जो कैमरे हैं इनका भी उपयोग किया जा रहा है। अभी तक 729 लोगों को उत्तरकाशी से रेस्क्यू किया गया है और आज इस रेस्क्यू ऑपरेशन का 5वां दिन है। चौथे दिन की बात करें तो चौथे दिन 200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। इस दौरान कई लोगों को जो जिन इलाकों में लोग फंसे हुए थे वहां से मातली हेलीपैड तक लाने का काम किया गया और मातली से देहरादून और बाकी जगहों पर उनको भेजा जा रहा है। तो चौथे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेज गति से चला, क्योंकि चौथे दिन मौसम साफ देखने को मिला, मौसम ने साथ दिया। तो तमाम जो मशीनरी है उसको भी धराली तक पहुंचाया गया। लेकिन धराली मलबे के अंदर अभी भी कितने लोग दबे हुए हैं इसका स्पष्ट डेटा किसी के पास नहीं है। इन लोगों की तलाश इस समय की जा रही है। थर्मल इमेजिंग कैमरे का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा बाकी की जो हाईटेक तकनीकें हैं उनको भी उपयोग में लाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन में फंसे हुए लोगों को निकाला जाए या फिर जो लोग लापता हैं उनकी खोजबीन की जाए। कई लोग अभी भी लापता हैं, लेकिन इन लापता लोगों की तलाश भी इस समय सेना के द्वारा और राहत बचाव टीमों के द्वारा लगातार की जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।